नमस्कार। आपके सवाल हमारे जवाब के इस वीडियो में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे हमारे से पूछे गए इस पर्टिकुलर सवाल की, जो है कि सेंट्रल नोएडा में इतने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, जिसमें एम3एम द लाइन 72, डैसनैक आर्क, स्पेक्ट्रम मेट्रो, 52 एवेन्यू, भूटानी सिटी सेंटर, आइथम 73 और वहीं पे एंथूरियम जैसे प्रोजेक्ट्स में से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। शुरुआत करने से पहले जितने भी लोग हमारे से अलग अलग सवाल पूछते हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप इन एरियाज के जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं पे प्रोजेक्ट के वीडियो आइकॉन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट के वीडियोस और वहीं पे फीडबैक देख सकते हैं। और वहीं पे अगर किसी भी प्रोजेक्ट के बिल्डर से बात करनी है तो सिंपल कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करके चैट ऑडियो कॉल से बात कर सकते हैं। वहीं पे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में ये जो ओपिनियंस है ये हमारे हैं, जिसे आप चाहे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। और अगर आपके भी कुछ थॉट्स हैं वो भी हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन सभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए हम अपना कमर्शियल असेसमेंट ग्रिड लेते हैं। पर उसमें इवैल्यूएट करने से पहले अगर इन सभी प्रोजेक्ट्स में अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे हो जो कि यार रेडी टू मूव इन हो, जहां पे जाके खुद देखा जा सके कि यार वो चल रहे हैं कि नहीं, तो कितना अच्छा हो। इनमें से अगर बात करें तो आज के टाइम में दो प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपका स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1 और वहीं पे भूटानी सिटी सेंटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और वहां पे जाके हमारा असेसमेंट क्या है वो हम आपके साथ में कुछ ही पलों में शेयर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने कमर्शियल असेसमेंट ग्रिड के ऊपर में। सेंट्रल नोएडा के कमर्शियल्स की बात करें तो स्पेशली डैसनैक, स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1, फेज 2, एम3एम द लाइन और वहीं पे 50 सेंट्रल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ही है, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी बढ़ जाता है, जो कि फुटफॉल पे भी इफेक्ट करेगा। वहीं पे आइथम 73 और एंथूरियम इनसे थोड़ी सी दूरी पे है, और क्योंकि केवल दो ही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स साथ में है तो कंपटीशन रिलेटिवली थोड़ा सा कम है। वहीं पे 52 एवेन्यू बिल्कुल अलग से है और इस कमर्शियल को सेक्टर 52 और एडजेसेंट एरियाज का अपना डेडिकेटेड फुटफॉल मिलेगा। 52 एवेन्यू के सामने ही ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि दिल्ली से कनेक्ट होता है, जो कि इसको एक एडेड एडवांटेज दे देता है। वहीं पे भूटानी सेंटर बिल्कुल एक यूनिक लोकेशन पे है और आसपास में कोई भी फिलहाल के लिए कंपटीशन नहीं है, और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने होने की वजह से सेक्टर 30s, 40s, वहीं पे 12-22 और उसके आगे पीछे के सेक्टर के लोगों को घर जाने के लिए भूटानी सिटी सेंटर के सामने निकलना ही पड़ता है। अगर कंपटीशन वाइज समराइज करें तो भूटानी सिटी सेंटर को यूनिक एडवांटेज और वहीं पे आसपास में कोई भी कंपटीशन ना होने की वजह से डेडिकेटेड फुटफॉल मिलेगा। उससे कम 52 एवेन्यू और उससे कम आइथम 73 और स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1 को। अब अगला है कि इन मार्केट्स में पब्लिक कहां से आएगी। स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1 और वहीं पे फेज 2 के बैक साइड पे सेक्टर 75 से लेके सेक्टर 79 का काफी बड़ा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एरिया है, जहां पे कि हजारों की संख्या में फैमिलीज रह रही है। और इन सेक्टर्स का फुटफॉल हमें लगता है कि केवल इन दो प्रोजेक्ट्स पे ही आएगा। स्पेक्ट्रम के सामने सेक्टर 50 का एरिया भी है, पर 50 सेंट्रल मार्केट बनने के बाद में हमें लगता है कि ये फुटफॉल इफेक्ट हो जाएगा। वहीं पे 50 सेंट्रल में जो भी पब्लिक आएगी वो सेक्टर 50 की ही आ सकती है, पर क्योंकि प्रोजेक्ट में केवल दुकानें ही दुकानें हैं और जिन लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए या वहीं पे घूमने के लिए थोड़ा सा ओपन, चाहे इंटरनल या बाहर का एरिया चाहिए, उनके लिए भूटानी सिटी सेंटर भी इजिली एक्सेसिबल है, जो कि इसके फुटफॉल को भी इफेक्ट कर सकता है। डैसनैक आर्क और वहीं पे एम3एम लाइन 72 एक दूसरे के साथ में ही लगे हुए प्रोजेक्ट हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के बैक साइड पे सेक्टर 72 और 73 का एरिया है, जिसमें सेक्टर 72 ज्यादातर लो राइज अथॉरिटी का एरिया है और वहीं पे 73 मेजरली सरफाबाद गांव है, जहां पे बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं। इस एरिया में ज्यादातर मिडिल क्लास पॉपुलेशन ही रहती है, और ये जो कमर्शियल बन रहे हैं ये ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और वहीं पे एफ्लुएंट क्लास को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है अगर कोई यहाँ पे प्रोमिनेंट बड़े ब्रांड जो कि प्रीमियम या लग्जरी चीजें बेच रहे हैं, शायद उनको चलने में इस एरिया में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। वहीं पे आइथम 73 और एंथूरियम भी सेक्टर 73 की दूसरी तरफ पे बने हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ऑफिस स्पेसेस और वहीं पे ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी की रिटेल दुकानें बनी हुई हैं, और इन रिटेल दुकानों को अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनका फुटफॉल तो मिलेगा ही। और वहीं पे सेक्टर 73 और वहीं पे सामने सेक्टर 70s की पॉपुलेशन भी इसको यूज कर सकते हैं, और वहीं पे साथ में लगे हुए सेक्टर 119, 20, 21, 22 भी इनको यूज कर सकते हैं। वहीं पे 52 एवेन्यू को सेक्टर 52, 53, 61
के लोग यूज करेंगे, और साथ ही में क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स उनके नजदीक में है और बाकी के जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है वो उनसे थोड़ी दूरी पे है, जिसकी वजह से 52 एवेन्यू को भी अपना एक डेडिकेटेड फुटफॉल देखने को मिलेगा। और वहीं पे भूटानी सिटी सेंटर को वैसे ही आज के टाइम में काफी अच्छा फुटफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि आसपास में कोई भी मॉल नहीं है काफी सारे सेक्टर्स के लिए, और मेट्रो के बिल्कुल सामने होने की वजह से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में फुटफॉल अच्छा रहता है। अब अगर फुटफॉल के हिसाब से समराइज किया जाए तो हमें लगता है कि भूटानी सिटी सेंटर, स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1 और वहीं पे 52 एवेन्यू का फुटफॉल अच्छा रहेगा। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रोजेक्ट कैसा बना हुआ है, उसमें कितना ओपन एरिया है, घूमने के लिए एरिया है भी कि नहीं, हर किसी फ्लोर पे कितनी दुकानें बनी हैं। अगर इस पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करें तो डैसनैक आर्ट, M3M लाइन 72 और वहीं पे स्पेक्ट्रम मेट्रो के दोनों प्रोजेक्ट लंबाई में तो ठीक हैं, पर वहीं पे चौड़ाई में बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से अंदर कोई इंटरनल ओपन एरिया खास देखने को नहीं मिलता। और वहीं पे अगर बाहर बात करें तो बाहर में भी बहुत छोटा सा ही एरिया है। इन चारों प्रोजेक्ट्स में क्योंकि चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से चलने के लिए एक रास्ता दिया गया है और रास्ते के दोनों साइड पे दुकानें हैं जो ज्यादातर लोगों को उतना अपील नहीं करती हैं, जिसकी वजह से लोग अगर ग्राउंड फ्लोर पे घूम भी लिए तो वहीं पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे उनके घूमने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 50 सेंट्रल भी तकरीबन सिमिलर ही है, जिसकी चौड़ाई भी कम है, जिसका मतलब है कि चलने के लिए रास्ता दिया गया है और वहीं पे दुकानें हैं, और वहीं पे इंटरनली और एक्सटर्नली भी खास कोई बड़ा ओपन एरिया नहीं है। वहीं पे आइटम 73 में बात करें तो उनका भी काफी बड़ा ओपन एरिया है और साथ ही में दुकानों की भी काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। पर क्योंकि ये एरिया ओपन है, जिसका मतलब है कि गर्मियों के टाइम में शायद दिन के टाइम में लोग यहाँ पे घूमना पसंद नहीं करेंगे, और जो भी फुटफॉल रहेगा ज्यादातर शाम या रात के टाइम ही रहेगा। वहीं पे एंथोरियम में ज्यादा ओपन एरिया नहीं है, और अगर आने वाले लोगों को चूज करना पड़े तो शायद एंथोरियम के मुकाबले आइटम 73 को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। वहीं पे 52 एवेन्यू का भी इंटरनली और एक्सटर्नली काफी बड़ा एरिया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे हैंग आउट करने में अच्छा ही एहसास फील होगा। वहीं पे भूटानी सिटी सेंटर में भी इंटरनली काफी बड़ा एट्रियम एरिया है, और वहीं पे अगर बाहर बात करें तो काफी बड़ा ओपन ग्रीन बेल्ट का एरिया है, और यहाँ पे आने वाले लोग अंदर में शॉपिंग के मुकाबले बाहर ज्यादा शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर में भी स्टॉल्स बने हुए हैं। अब अगर फुटफॉल के बेस पे समराइज करें तो हमें लगता है कि भूटानी सिटी सेंटर का हमेशा अच्छा फुटफॉल रहेगा, और वहीं पे फिर 52 एवेन्यू और स्पेक्ट्रम मेट्रो फेज 1 और वहीं पे आइटम 73 का। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जिसमें कि प्रोजेक्ट में अंदर आना जाना कितना आसान है, वहीं पे हर किसी फ्लोर पे कितनी दुकानें हैं, दुकानों का साइज क्या है, वो भी काफी कुछ मैटर करता है। इस वीडियो को समराइज करते हैं, और सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ बिजनेसेस हमेशा चलते हैं जिसमें खाने पीने का है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, टेक अवेज जैसी चीजें चलेंगी। वहीं पे बड़े मार्केट्स में बड़ी दुकानें चलती हैं, छोटी दुकानों में बड़े मार्केट में कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आज के कस्टमर को चाहिए सभी चीजें एक जगह पे, जो कि बड़ी दुकान में पॉसिबल हो पाती है, छोटी में नहीं। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करें तो स्पेक्ट्रम मेट्रो 1, मेट्रो 2, M3M लाइन 72, डैसनैक और वहीं पे 50 सेंट्रल में दुकानें 800 स्क्वायर फीट प्लस की ही चलने की ज्यादा संभावना है, इससे छोटी दुकानें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। वहीं पे स्पेक्ट्रम 1 और 2 काफी लंबा मॉल है, जिसकी वजह से अगर दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे है तो उनकी चलने की ज्यादा संभावना है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लोगों के पास इतना पेशेंस, इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतना लंबा मॉल घूम सके। छोटी लॉकेबल दुकानें आइटम 73 में चल सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे ऑफिस का क्राउड और वहीं पे पीछे जो सेक्टर्स हैं उनकी पब्लिक ज्यादातर विजिट करने आएगी। इसके अलावा भी ओपन एरिया काफी है, तो छोटी दुकानों में फूड आउटलेट्स, टेक अवेज, वहीं पे छोटी गिफ्ट शॉप या इससे मिलती जुलती नोवेल्टी स्टोर्स जैसे बिजनेसेस यहाँ पे छोटी दुकानों में चल सकते हैं। और वहीं पे 52 एवेन्यू में भी दुकानें अगर बड़ी होंगी तो तभी चलेंगी, छोटी दुकानों के चलने की संभावना बिल्कुल कम है। और वहीं पे भूटानी सिटी सेंटर तो वैसे ही ऑपरेशनल है, और नॉर्मली जो यहाँ पे दुकानों का साइज है तकरीबन 800 स्क्वायर फीट प्लस का ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे प्रोमिनेंट रिनाउंड ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। और क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा बड़ा भी नहीं है और अंदर जाके कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो सभी दुकानों का व्यू मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कौन सी दुकान कहाँ पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस को भी अच्छा खासा फुटफॉल मिल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर बड़ी दुकानें नहीं ले सकते तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिसमें कम से कम 5-10 साल का टाइम पीरियड हो तो वर्चुअल दुकानें भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। और इन सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले में बात करें तो शायद भूटानी सिटी सेंटर एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है।